अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं अल्ताफ़ गुल अपने चैनल अजीब बात विद अल्ताफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि मुश्किल क्या है और क्यों आती है। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि आजकल मैं बहुत मुश्किल में हूँ या मेरे हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं। असल में हालात मुश्किल नहीं होते, बस हमारे सामने कुछ नई चीज़ें आती हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता, तो वो चीज़ हमें मुश्किल लगती है। मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही नुक्ते रखने वाला हूँ, पॉइंट्स रखने वाला हूँ, उनको देखते जाएं और सुनते जाएं। आपको अपनी मुश्किलात पर काबू पाना आ जाएगा। नंबर एक, मुश्किल और आसानी ज़िंदगी का हिस्सा है जो कि आखिरी सांस तक चलता रहेगा। इसका मतलब है कि मुश्किल और आसानी ज़िंदगी के दो बड़े हिस्से हैं, ये आखिरी सांस तक चलते रहेंगे। इंसान इनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता। तो बेहतर यही है कि परेशान होने से कि हम इसके बजाय उस मुश्किल का हल ढूंढें। नंबर दो है कि हर मुश्किल अपने साथ इसका कोई ना कोई हल ज़रूर लाती है। इसलिए मुश्किल वक्त में घबराने के बजाय मुश्किल का हल पर तवज्जो देनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हर मुश्किल जब आती है तो अल्लाह ताला उसके साथ उसका कोई ना कोई हल ज़रूर भेजता है। अब उस हल को ढूंढना है और अपनी मुश्किल को आसान करना है। इसके बजाय कि हम घबराएं, हमारा सारा फोकस, हमारी सारी तवज्जो उस पर मरकूज़ हो कि इस मुश्किल का हल क्या है। यही इसका बेहतरीन हल है। तीसरा है, हमारी मुश्किलात हमें मजबूत बनाने आती हैं, इसलिए मुश्किलात को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, बल्कि अपने तवक्कुल को और भी मजबूत बनाना चाहिए। हम पर बहुत सी मुश्किलात आती हैं, कभी गरीबी, कभी कोई बीमारी, कभी कोई ऐसा हादसा जिसको हम सह नहीं पाते। तो वो क्या होता है, वो हमें मजबूत बनाने आते हैं। हमें इनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने हमारी तरफ भेजी होती है। अल्लाह ताला ये भी देख रहा है कि मैंने अपने बंदे पर मुश्किल भेजी है, क्या वो इस पर तवक्कुल करता है कि नहीं करता। क्या वो अपनी इस मुसीबत के वक्त में मुझे ईमान से याद करता है कि नहीं करता। ये यूँ समझ लें कि हमारे ईमान का टेस्ट भी है। चौथा क्या है? चौथा है कि हमारी मुश्किलात बाज़ औक़ात हमें अपने प्यारे रब से मिला देती है, जिसमें इंसान अपने रब के हुज़ूर रो रो कर अपनी मुश्किलात को दूर करने की दुआएं करता रहता है। यहाँ पर बड़ी अजीब समझने वाली बात यह है कि बाज़ औक़ात कुछ मुश्किलात हमें उस मोड़ पर ले आती हैं कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला ही नज़र आता है, किसी इंसान की मतलब कोई मदद नज़र नहीं आती। तो यहाँ ये मुराद है कि हमें अल्लाह ताला अपने पास बुला रहा है, अपने पास अपने करीब करना चाहता है, इसलिए वो उसने हमें इस मुश्किल में डाला हुआ है। तो हर मुश्किल को बुरा भला कहना ये बुरी बात है, अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। पाँचवा है कि हमारी मुश्किलात से हमें अपने पराये की तमीज़ यानी जान पहचान हो जाती है कि कौन हमारा कितना हमदर्द है और कौन कितना पराया है। कुछ मुश्किलात ऐसी होती हैं कि जो हम पर आती हैं, जिसमें हमें अपने और पराये में तमीज़ हो जाती है कि हमारा अपना कौन कितना है और कौन कितना पराया है। याद रखें, इंसान दो चेहरे कभी नहीं भूलता। पहला वो चेहरा जब वो आपको आपकी मुसीबत में काम आता है, ये चेहरा आप मरते दम तक नहीं भूलते। और एक चेहरा वो है जब आप पर मुसीबत हो और उस चेहरे ने आपसे मुंह फेर लिया हो, आप मरते दम तक वो चेहरा नहीं भूलेंगे। इसमें अपने पराये की तमीज़ हो जाती है कि कौन कितना है और कौन कितना साथ दे सकता है। उसके बाद है छठा, मुश्किलात के दौरान हर इंसान को अपनी हैसियत और अहमियत का अच्छे से पता चल जाता है कि कौन कितना पानी में है। कुछ मुश्किलात ऐसी होती हैं जिसके ज़रिए आपके ख़ानदान वालों को पता चलता है, आपके दोस्तों का पता चलता है कि कौन कितनी आपकी हेल्प कर सकता है, कितनी मदद कर सकता है। यहाँ से ये भी अंदाज़ा हो सकता है कि आपने जो दोस्त अपने बना रखे हैं या जो आपके अपने हैं, वो मुश्किल वक्त में आपका कितना साथ देते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, ये एक आजमाइश होती है, इसको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ये भी पता चलता है आपको, आपकी हैसियत पता चलती है कि यार किसने कितनी मदद की और किसने मेरी हैसियत को कितना देखा। फिर आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। सातवां है कि अक्सर मुश्किलात हमारी आंखें खोल देती हैं और हमारी खुशफहमी को ख़त्म कर देती हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुशफहमी में रह रहे होते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। जब मुश्किलात आती हैं तो हमें पता चलता है कि ओहो, मैं तो ज़ीरो हूँ, मैं तो ख़ुद को हीरो समझता था। फिर हमारी सारी खुशफहमियाँ दूर हो जाती हैं, हमारी आंखें खुल जाती हैं कि यार दुनिया कहाँ चल रही है, मैं कहाँ चल रहा हूँ। आठवां है, हमारी मुश्किलात हमारे तजुर्बे को मज़ीद बढ़ाती हैं और हम आने वाले वक्त के लिए और भी अच्छे से मनसूबाबंदी यानी प्लानिंग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि जब मुश्किलात आती हैं तो हमारा तजुर्बा भी मज़ीद बढ़ता है। जब आपका तजुर्बा बढ़ता है तो इसका मतलब है कि आपने अच्छे बुरे हालात देखे हैं
اور آنے والے وقت کے لیے آپ نے جو جو غلطیاں کی ہیں آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ سکتے ہیں اور اپنی منصوبہ بندی یعنی پلاننگ کو اور بھی بہترین بنا سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کو اور بھی مشکلات برداشت کرنے میں اور اپنے توکل کو مضبوط بنانے میں کام آئے گا۔ اب اس کا ہم ریویو کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہے اس کا۔ نمبر 1، آج ہم نے سیکھا کہ مشکل سے گھبرانے کے بجائے مشکل کا حل ڈھونڈنا ضروری ہے، نہ کہ پریشان ہونا۔ مشکل آتی ہے، مشکل آئے گی، زندگی بھر آئے گی، آسانی بھی آئے گی، لیکن گھبرانے کے بجائے ہم نے مشکل کا حل ڈھونڈنا ہے، اور یہی سب سے ضروری بات ہے، اور پریشان نہیں ہونا۔ نمبر 2، ہماری مشکلات ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے پاس آ جائے، میرے قریب ہو جائے، تو اس کے اوپر وہ مشکلات لاتا ہے، وہ اس کے اوپر آزمائشیں لاتا ہے، تاکہ اللہ کی یاد میں وہ اپنی آزمائشوں کو بھول جائے۔ ہمارا ہمارا مشکل میں ہمیں اپنے اور پرائے کا پہچان میں مدد دی ہے۔ ہماری مشکل، جب ہمیں کوئی مشکل وقت آتا ہے، ہم پر آزمائش آتی ہے، تو ہم اپنے پرائے کی تمیز کر لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں کہ کون کتنا ہے اور کون کب اور کتنی مدد کر سکتا ہے، اس میں پہچان ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا ہے کہ آخر میں ہماری مشکلات ہمارا تجربے میں مزید اضافہ کرتی ہے، اس سے ہمارا تجربہ اور بھی بڑھتا ہے، ہم اپنے تجربے کو اور بھی آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ اس پوری ویڈیو کا مسئلہ کیا ہے کہ مشکل سے نہیں گھبرانا، کیونکہ مشکل آتی ہے اور جاتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ میں اور بھی آپ کے لیے اچھی مزید ویڈیو لاؤں۔ آپ بھی مجھے ویڈیو کے کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں کہ میں کس ٹاپک پر ویڈیو بناؤں تاکہ آپ کے مسئلے حل ہو سکیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان الطاف گل، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔